नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, निफ्टी करंटली 120 पॉइंट नीचे दिख रहा है। 3:05 का समय हो रहा है अभी। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है कि आज निफ्टी रेंज में रहेगा। ये मैंने आपके साथ कल रात वाली वीडियो में शेयर किया था। और रेंज के बाहर निकलेगा तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव होना है। रेंज क्या थी एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 23,000 नीचे में और 23,350 ऊपर में। अब हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग आज। इंटरेस्टिंग कैसे वो बताता हूं। निफ्टी ने नीचे 23,100 का लो लगाया और 23,300 का, ऑलमोस्ट 300 बोलूंगा मैं, का हाई लगाया। तो रेंज के नीचे भी नहीं गया, रेंज के ऊपर भी नहीं गया, इनफैक्ट रेंज के बॉटम पे भी नहीं गया, रेंज के टॉप पे भी नहीं गया। राइट, उसी दायरे में घूमता रहा बाजार। और सबसे कमाल की बात यह है कि ऊपर से नीचे आया, नीचे से वापस ऊपर आया। तो मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों आज का। इस बीच में मिड कैप जो सुबह बहुत पॉजिटिव था वो पूरा लाल निशान में फिसल गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि तोड़ देगा, बॉटम टूटेगा, 23,000 टूटना चाहिए। लेकिन फिर वहां से रिकवरी आई, निफ्टी में आई, मिड कैप इंडेक्स दोबारा हरे निशान में कूदा और ऊपर चला गया। अभी भी स्टिल मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है, स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है। मार्केट ब्रेथ आपका पूरा बटा हुआ है। 1175 शेयर्स हरे निशान में है और 1220 नेगेटिव है, यानी 1:1 के क्लोज है रेशियो आपका। दैट मींस तेजी करने वाले फुल तेजी कर रहे हैं और मंदी करने वाले फुल मंदी कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, वन साइड मंदी मंदी मंदी, तेजी वाले गायब थे। लेकिन अभी वापस से फाइट हो रही है दोस्तों, और ये फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होने लगा। सब कुछ नहीं गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ बढ़ रहा है और कुछ फ्लैट है। ये इंटरेस्टिंग मार्केट है। यहां पे जब इस तरीके की चीजें बनती हैं तो क्या होता है, या तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट होती है या फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होती है। तो अभी हम एक रेंज में फंस गए हैं। अब यहां पे डिसाइड करो यार, तेजी होगी समझ नहीं आ रहा या मंदी होगी समझ नहीं आ रहा, तो कुछ गलत नहीं है, समझ में नहीं आएगा। ऐसे में हमें करना क्या है, हमें वेट करना है एक तरफ निकलने का। उसके निकलने में अगर कुछ छूट गया तो छूट गया। फॉर एग्जांपल आज कोई शेयर 100 का है, आप वेट कर रहे हो, वेट करते करते निफ्टी ने आपका 23,350 ब्रेक कर दिया, 400 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तेजी दिखने लगी। लेकिन तब तक वो 100 रुपए वाला शेयर हो जाएगा 105 107, यानी 5-7% छूट गया। इनकेस 100 रुपए पे आपको बेचना है और आप बेच नहीं रहे हो, आप वेट कर रहे हो और गलती से 23,000 टूटा, तब तक वो शेयर हो जाएगा आपका 97 95। इस बीच में आपका 3-5% और लॉस हो गया। तो ये आपको सहना पड़ेगा। अगर ये सह लोगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सह सकते हो तो क्या करें। तो यहां पे सिंपल और सॉर्टेड सा आंसर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो लेना है। अगर आप 100 रुपए पे ले लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिरेगा तो और ले लेना, समय बढ़ा देना बस। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप ट्रेडर हो, तो फिर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा कि अगर गलती से मार्केट 23,000 ब्रेक करेगा तो मैं पोजीशन को कट करूंगा, चाहे वो फिर 100 पे हो, 95 पे हो या 97 पे हो। ये दो चीजें मेरे हिसाब से आपके लिए परफेक्टली काम करते हुए दिखेंगी। अब आते हैं दोस्तों आगे डिटेल्स में। निफ्टी की बात करें तो 23,200 पे तो बहुत सही फाइट चल रही है बियर्स और बुल्स के बीच में। और एक तरफ आने दो मूव, फिर हम डिसाइड करेंगे तेजी या मंदी। बाकी हम तो इन्वेस्टर हैं, तो हम तो लॉन्ग बैठे हुए हैं और गिरेगा तो और उठा लेंगे। ये अपना सिंपल सिद्धांत है। ट्रेडर्स के लिए मैं लेवल्स और चीजें शेयर करता रहता हूं टाइम टू टाइम। इन्वेस्टर्स के लिए कहता हूं कि भैया चुपचाप बैठे रहो, फायदा है बस। आगे रियल एस्टेट आपके लिए तेजी में था, मेटल तेजी में था, एनर्जी और एफएमसीजी में भी हरियाली देखने को मिली है। गिरावट थी आज आईटी में, और आईटी में बड़ी गिरावट थी। बट मेरे को लगता है आईटी भी कहीं ना कहीं ये बिना बात के गिर रहा है, तो ये बाउंस बैक या उछाल वापस से तेजी बननी चाहिए यहां पे। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो सेक्टर में भी हल्की हल्की करेक्शन देखने को मिली है। टॉप गेनर में दोस्तों आज बड़े इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं। बीएलएस इंटरनेशनल 11% ऊपर हो गया है, एनबीसीसी 8% ऊपर है, जीएसएफसी में 7.5% की तेजी है, हिंद कॉपर में 7% की तेजी है और भारत डायनामिक्स में भी 6% की तेजी देखने को मिली है। बड़ी लंबी लिस्ट है तेजी वाले स्टॉक्स की। गिरावट वाले भी कम नहीं है। एक स्टॉक तो बड़ा पैनिक क्रिएट कर रहा है दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स। इसका मार्केट कैप आपको मैं बता दूं 55,000 करोड़ का रह गया है। इस स्टॉक का हाई है करीब 800 रुपए का और 500 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। अगर मैं हाई से काउंट करूं तो 300 रुपए चला गया, जो कि होता है ऑलमोस्ट 35% समथिंग। यानी कि अगर मैं
देखूं तो मोटा मोटी 30-32 हजार करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है इन्वेस्टर्स को। बहुत बड़ा लॉस कर दिया इसने इन्वेस्टर्स का बीते कुछ दिनों में। एसडब्ल्यू सोलार में 9% की गिरावट थी, कल नंबर्स बड़े दमदार आए, तेजी भी बनी और आज फिजल आउट हो गया सब कुछ। इन्फोसिस अपने नंबर्स के बाद वीक होता हुआ दिखा 5.5%। एक्सिस बैंक में वीकनेस दिखी, पॉलिसी बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन रिलायंस इस बीच में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, 2% की तेजी और आज बड़ा टर्नओवर हुआ है रिलायंस में 3,500 करोड़ का और डे हाई के पास रिलायंस खड़ा है, ये पॉजिटिव है। निफ्टी की बात करूं 25 शेयर्स पॉजिटिव है, हिंडाल्को, नेस्ले, रिलायंस, बीपीसीएल, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और 25 ही नेगेटिव है। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, एमएनएम, टीसीएस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक। तो बाजार पूरी तरीके से बटा हुआ था। रिजल्ट्स की बात करें तो बाजार बंद होने के बाद आपका विप्रो के नंबर आने वाले हैं, जियो फाइनेंशियल्स के नंबर आएंगे, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ के तो नंबर आ चुके हैं, इंडियन होटल्स के नंबर आएंगे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के भी नंबर आई थिंक आने हैं अभी, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स के नंबर आने हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, जैसे जैसे नंबर पेश करेंगे मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।